नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है म्यूज़िक प्रो मैकवी ऑफिशियल चैनल में। और आज हम बात करेंगे वोकल प्रोसेसिंग की। जब हम सिंगर को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या स्टेप हैं एक फाइनलाइज करने के लिए वोकल ट्रैक को, खासकर क्योंकि वोकल की एक म्यूज़िक में बहुत ख़ास अहमियत होती है। मैं इनफैक्ट कि वो मेन ही ट्रैक होता है हमारा। तो वोकल को बहुत अच्छा डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं और क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शायद ये ट्यूटोरियल लंबा बनेगा, तो शायद मैं इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये मैंने एक वोकल रिकॉर्ड किया है। सबसे जो पहले जो स्टेप होता है वो है वोकल ट्यूनिंग का, पिच ट्यूनिंग, फाइन पिचिंग का। तो उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हैं और आपके DAW के अंदर भी इसके ऑप्शन मिलते हैं। तो जो क्यूबेस या न्यूएडो यूज़र हैं, शायद न्यूएडो में तो नहीं होगा, क्यूबेस में वेरी ऑडियो के नाम से है और लॉजिक में फ्लैक्स पिच के नाम से है। और इसके लिए थर्ड पार्टी प्लगइन है मेलोडाइन, वो भी सेम काम करता है। वेव्स के अंदर भी इसका एक प्लगइन आता है। फ्रूटी लूप में भी ये काम हम कर सकते हैं, पिच करेक्शन के नाम से उसका प्लगइन है। तो लगभग लगभग सबका प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि कंट्रोल्स सबके अपने अपने अलग होते हैं, तो वो एक फ़र्क हो सकता है। तो आज हम लॉजिक में फ्लैक्स पे इसको ठीक करेंगे। एक बार पहले सुन लेते कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। आ हा 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 ला 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 ला। ऑलमोस्ट ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो भी है वो भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही हम इस पे काम करना शुरू कर देंगे तो लास्ट में ये बहुत बुरा लगेगा सुनने में। तो सबसे पहले, क्योंकि पिच आपको ठीक करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से फ्लैक्स ऑन करेंगे। फ्लैक्स ऑन के अंदर जो वोकल का ट्रैक है उसके अंदर फ्लैक्स पिच को सिलेक्ट करेंगे। तो ये उसका पिच एनालाइज कर लेगा, ट्रांजिएंट उसकी डिटेक्ट कर लेगा और हमें कुछ ऐसी इमेज मिलती है। इसको बड़ा करके देखते हैं। इसका एडिट विंडो खोला मैंने और यहाँ पे भी आपको ये डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे आएगा, तो आपको ये पिच ऑन करना पड़ेगा। पिच ऑन करते ही आपका ये पिच एनालाइज करके इसने आपको कंट्रोल्स दे दिए हैं। तो यहाँ आपका मेन काम होना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार सुनते हैं इसको। देखिए, जो ये आपको वाइट लाइन दिख रही है इसके अंदर, जो ये तार सी दिख रही है, ये असल में मेन पिच है। इस ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, ये मिडी नोट है, मिडी नोट की तरह ही है। तो ये जो इसके अंदर लाइन आपको दिख रही है, ये असल में वाइब्रेशंस जो हैं, ये असल में पिच है कि इस पर्टिकुलर नोट के अंदर मैं कहाँ कहाँ पे हिला हूँ, मैं कहाँ से डाउन गया हूँ, कहाँ पे मैंने वाइब्रेशन ली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसी को ही हमने ध्यान में रखना और इसी को डिज़ाइन करना है। तो वेरी ऑडियो में भी सेम आपको ऐसे ही आपको दिखेगा, मेलोडाइन में भी आपको सेम ऐसे एक बीच में तार दिखेगी, तो वो पिच होता है उससे। तो फ्लैक्स पिच के अंदर ये हमें हर एक क्लिप के ऊपर 6 हमें कंट्रोल पॉइंट मिलते हैं, जैसे हम देख रहे हैं। तो ये है पिच ड्रिफ्ट लेफ़्ट साइड से और पिच ड्रिफ्ट राइट साइड से, और ये है फॉर्मेंट, और ये है वाइब्रेटो, ये है गेन, और ये है फाइन पिच। तो सबसे पहले इसको डबल क्लिक करके मैं इसको प्रॉपर इसको इस नोट में शिफ्ट कर दिया मैंने। अब देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए ये जो वायर, ये जो एक पिच, इसका हल्का सा इस पूरे नोट के ऊपर जा रहा है, इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसको मैनुअली थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ताकि इसके लेवल पे आ जाए। देखिए, अब इसको अगर हम वाइब्रेटो को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप जो ये वाइब्रेशन है इनको ख़त्म मत करिए, नहीं तो फिर कंप्यूटराइज वॉइस हो जाएगी। ये हल्का सा ह्यूमन टच भी रहना चाहिए। ये तो हो गया, आगे चलते हैं। आ हा हा हा
आ ये आ टारा ला ला, यहाँ तक शायद पहुँचा नहीं है सिंगर, तो इसको देखते हैं। ये शायद इसको इधर जाना चाहिए। अब ये ज़्यादा नीचे आ गया। अब ये जो इसकी वाइब्रेशंस हिल रही हैं, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑटो ट्यून टाइप कुछ महसूस हो रहा होगा, वो इसी की वजह से, क्योंकि मैंने जो इसके अंदर के जो पिच हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट कर दिए हैं, लगभग स्ट्रेट कर दिए हैं। तो जब हम किसी भी इस बॉक्स के अंदर की जो वाइट वायर सी है, पिच है, अगर उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं तो वो एक ऑटो ट्यून इफ़ेक्ट हमारा क्रिएट कर देता है। तो ये भी आजकल चलन है कि कहीं कहीं पर ऑटो ट्यून इफेक्ट क्रिएट किया भी जाता है, तो ये ऐसे किया जाता है, ये भी आप साथ साथ सीख लीजिए। अब यहाँ पर जो नेचुरल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा तो ये जो गमक है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हा हा ला ला, ये बहुत नीचे से शुरू हो रहा है। ला 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 ला। अब देखिए ला, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे सुर चढ़ा हुआ है, ला, इसको ठीक करना जरूरी है। तो ये ड्रिफ्ट बटन जो है ये इसी के काम है, इसको हल्का सा ये यहाँ से नीचे कर देगा। ला ला ला, ये एकदम से जो आपको महसूस हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए हम इसको काटेंगे सीधा, जो हमारा सिंपल सीजर टूल है उससे हम इसको कट मारेंगे। तो ये एक अलग से इंफॉर्मेशन इसको जाएगी कि इसको यहाँ से ऐसे रीड करना है। कट बहुत अहम है पिच ट्यूनिंग में। आप कट कहाँ पर मारते हो यही डिपेंड करता है कि आपकी पिचिंग ठीक होगी या नहीं। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। ला ला, अब ये यहाँ नीचे चला गया तो ड्रिफ्ट से हल्का सा उठा लेंगे इसको। ला 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 ला, इसको भी ड्रिफ्ट से उठाते हैं थोड़ा सा। ला 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 ला। तो समथिंग समथिंग हमारा जो
ट्यूनिंग का काम था वो ख़त्म हो गया है। और इसके बाद जो सबसे पहला काम है वो है हम इस वोकल का EQ करेंगे, क्योंकि EQ और कंप्रेशन बहुत अहम है। अगर आपको EQ कंप्रेशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो मेरे पिछले ट्यूटोरियल आप जो स्पेशली EQ और कंप्रेशन के लिए हैं उन पर जा सकते हैं। मैं EQ फिर कंप्रेशन फिर उसके बाद एक और EQ सेकंड EQ यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं EQ, दो तरह के EQ यूज़ करने चाहिए आपको। एक EQ जो आपका कटिंग EQ है और एक बूस्टिंग EQ। तो कटिंग EQ को हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, जो कि इस वोकल में से अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनको सुन सुन के उसको उड़ाएगा, काटेगा। उसके बाद कंप्रेशन करेगा और उसके बाद एक EQ और जो ऐड करेगा उसमें, जो भी हमें लगेगा शाइनिंग जो भी ऐड करनी है वो उसके कंप्रेशन के बाद में हम करेंगे। चलते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बिल्कुल सिंपल EQ आपको मिलता है लॉजिक में, बेसिक जो EQ है उसके ऊपर। और क्यूबेस यूज़र भी आपको जो स्टॉक EQ मिलता है वो भी बहुत अच्छा है, आप उस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस EQ के बारे में भी मैंने एक पिछले ट्यूटोरियल में आपको बिल्कुल विस्तार से बताया हुआ, आप उसको देख लीजिए। तो हम सुनते पहले कर्व देखते हैं, हमारे वोकल की कर्व आ क्या रही है। आ हा 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 ला 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 ला। तो मोटा मोटा आपने देखा कि 100 से लेके और 2K तक या फिर 1.5K तक हमारी वोकल है ये। तो जो भी काम हमने कटिंग का करना है वो इसी फ्रिक्वेंसीज़ के बीच में कहीं ना कहीं हमें जो ख़राब फ्रिक्वेंसी है, वो जो मड है या फिर जो भी कुछ अलग से आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं उनको हम पहले डिलीट करेंगे, उनको कम करेंगे। तो उसके लिए अपन इसको लूप कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लो कट डालूँगा इसमें। लो कट डालना बहुत ज़रूरी है, लो कट, क्योंकि जो मैं इसको डालूँगा लो कट लगभग 64 या 64, ठीक है 64 तक मैं इसको लो कट कर देता हूँ, या फिर मैं इसको करता हूँ 70 तक। 70 तक लो कट का मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं से भी अगर कोई माइक में कुछ भी ऐसा बेस का टोन रिकॉर्ड हुआ है तो वो साफ़ हो जाएगा, वो आपका एक्स्ट्रा कोई नॉइस स्पीकर पे पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ये वॉइस आपको सुनाई नहीं देती है। तो आपको लगता है कि मेरे ट्रैक में ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों करूँ लो कट, तो ये आप कर ही लीजिए, इसको आप लगा ही दिया कीजिए। तो लो कट के बाद आते हैं हम इस वोकल में थोड़ा सा जो मडी एरिया है उसको हम कम करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए एक बेसिक सी ट्रिक है कि आप